मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह राजस्थान की हवेलियां हैं और इसका वॉल्यूम फर्स्ट आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस 2013। पहला उदयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर, चौथा झुंझुनू। अतः पहले का उत्तर दो सही है, जैसलमेर। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहती हैं। पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से है और इस हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना या पटवा ने करवाया था। यह हवेली अपनी पत्थर की बारीक कटाई, नक्काशी व जालियों के लिए प्रसिद्ध है। यह हवेली हिंदू, मुगल, सिंधी और यहूदी स्थापत्य कला का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 2, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? राजस्थान पुलिस 2018। नवाब वाजिद अली शाह, दूसरा ऑप्शन नवाब अमीर खान, तीसरा नवाब बिरजिस कद्र, चौथा नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। ये राजस्थान पुलिस 2018 का सबसे टफ क्वेश्चन था। इसके टफ होने का कारण क्या था? क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था और इस प्रश्न ने बड़ा परेशान किया बेचारे विद्यार्थियों को। बहुत विद्यार्थी इसकी चपेट में आ गए क्योंकि सुनहरी कोठी टोंक में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना है। सुनहरी कोठी 2 मंजिला है और 2 मंजिला है। इसकी पहली मंजिल जो बनाई थी वह नवाब वजीउद्दौला ने बनवाई थी, तो इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर नवाब वजीउद्दौला कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उस स्थिति में इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब नवाब वजीउद्दौला भी ऑप्शन में आएगा और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान भी आएगा। अब विद्यार्थी अगर याद करके गए, रट के गए, तो वो इस प्रश्न में फिर फंस जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, ये ऑप्शन पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से भी पढ़ने का प्रयास करा कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। तो दूसरे का उत्तर 4। प्रश्न नंबर 3, सालिम सिंह की हवेली और नथबल जी की हवेली कहां है? राजस्थान पुलिस 2018। पहला बाड़मेर में है, दूसरा बीकानेर में है, तीसरा चित्तौड़गढ़ में है, चौथा जैसलमेर में है। अतः इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो जैसलमेर में है। सालिम सिंह जी व नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। प्रश्न नंबर 4, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? वनरक्षक परीक्षा 2013। पहला मंडावा, दूसरा मुकुंदगढ़, तीसरा नवलगढ़, चौथा बगड़। शेखावाटी अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, अतः शेखावाटी में बहुत सारी हवेलियां हैं। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अतः एक जगह पड़ती है शेखावाटी में मंडावा। मंडावा की हवेलियां प्रसिद्ध है जो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा में पीके फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, जिसके कारण भी ये स्थान बहुत सुर्खियों में रहा है। मंडावा में ही लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली स्थित है। प्रश्न नंबर 5, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? सुजानगढ़, मंडावा, नवलगढ़, श्रीमाधोपुर। सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है, मंडावा झुंझुनू में पड़ता है, नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है, श्रीमाधोपुर सीकर में पड़ता है। अतः दानचंद चोपड़ा की हवेली नंबर 1 सुजानगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान पुलिस 2001। पहला चूरू में है, दूसरा बीकानेर में है, तीसरा उदयपुर में है, चौथा जैसलमेर में है। हवेलियों की नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहती हैं, अतः रामपुरिया हवेली बीकानेर में है। छठे का उत्तर 2। प्रश्न नंबर 7, बागोर की हवेली कहां पर स्थित है? पटवार 2011। पहला बीकानेर में है, दूसरा भीलवाड़ा में है, तीसरा उदयपुर में है, चौथा जैसलमेर में है। अतः बागोर की सभ्यता तो भीलवाड़ा में है,
लेकिन बागोर की हवेली भीलवाड़ा में नहीं है, अतः बागोर की हवेली उदयपुर में है। सातवें का उत्तर 3 सही है। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। इस हवेली में कठपुतली संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, लालचंद ढड्डा की हवेली कहां पर स्थित है? पटवार 2011। जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, फलोदी जोधपुर में पड़ता है, अतः 8वें का उत्तर 4 सही है। फलोदी जोधपुर में लालचंद ढड्डा की हवेली स्थित है। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9, बछावतों, गुलेछा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां स्थित है? जेईएन एग्जाम 2016। पहला जैसलमेर में है, दूसरा सीकर में है, तीसरा जोधपुर में है, चौथा बीकानेर में है, अतः 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर। बीकानेर में बछावतों, गुलेछा तथा सेठिया की हवेलियां स्थित हैं। प्रश्न नंबर 10, माल जी का कमरा कहां पर स्थित है? 3rd ग्रेड शिक्षक 2012। बीकानेर में है, दूसरा सीकर में है, तीसरा चूरू में है, चौथा झुंझुनू में। नाम मालजी का कमरा है, लेकिन मालजी का कमरा एक हवेली का नाम है जिसका निर्माण मालचंद जी ने करवाया था, इसीलिए इसे मालजी का कमरा हवेली का नाम दिया गया है और ये हवेली चूरू में स्थित है। अतः 10 का उत्तर 3 है। प्रश्न नंबर 11, सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है? जेल प्रेरी 2017। पहला झुंझुनू में है, दूसरा खेतड़ी में है, तीसरा चिड़ावा में है, चौथा मेहणसर में है। सोने चांदी की हवेली, चौथा उत्तर सही है, मेहणसर। मेहणसर झुंझुनू जिले में पड़ता है, जो कि अपनी शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। मेहणसर वाइन पूरी दुनिया में चर्चित है, अतः सोने चांदी की हवेली भी मेहणसर झुंझुनू में ही है। 11 का उत्तर 4। प्रश्न नंबर 12, जालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? कृषि पर्यवेक्षक 2015। पहला कोटा में है, दूसरा जैसलमेर में है, तीसरा झालावाड़ में है, चौथा बूंदी में है। अतः ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़कर गए थे सालिम सिंह की हवेली और एग्जामिनर ने पूछ ली जालिम सिंह की हवेली। बहुत कंफ्यूजन है, जरा सी एक जय और सह में भी क्वेश्चन बदल गया। तो जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? ये सालिम सिंह की नहीं है, ये जैसलमेर में नहीं है। जालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में स्थित है, अतः 12 का उत्तर 3 सही है। प्रश्न नंबर 13, पंसारियों की हवेली कहां पर स्थित है? जेल प्रेरी 2017। सीकर में है, पलसाना में है, रामगढ़ सिकावाटी में है, श्री माधोपुर में है, अतः श्री माधोपुर सीकर जिले में पड़ता है, जहां पर पंसारियों की हवेली स्थित है। 13 का उत्तर 4 सही है। प्रश्न नंबर 14, नादिना ला प्रिंस की हवेली कहां पर स्थित है? वनपाल 2012। फतेहपुर शेखावाटी में है, सीकर में है, रामगढ़ शेखावाटी में है, चूरू में है। ये भी एक बड़ा रिसर्च क्वेश्चन है। नादिना ला प्रिंस की हवेली कहां पर है? एक हमारे राजस्थान को घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं। एक महिला विदेश से आई, विदेशी महिला थी, घूमते घूमते जयपुर आ गई। जयपुर घूमते घूमते उसकी इच्छा हुई कि चलो शेखावाटी को देख लेते हैं। अब शेखावाटी में तो 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। घूमते 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 कस्बे में पहुंच गई। एक हवेली पसंद आ गई, पसंद आ गई। अब तो शेखावाटी की हवेलियों को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये राज्य की धरोहर है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, तो उस महिला ने उस हवेली को बड़ी पसंद आने के कारण उसका मोल लगवा लिया और उस हवेली को खरीद लिया। और खरीद कर उस महिला ने उसे एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उस हवेली का नाम अपने नाम पर ही रख दिया। इसीलिए इस हवेली का नाम नादिना ला प्रिंस के नाम पर रखा गया है। तो नादिना ला प्रिंस की हवेली कहां पर है? 14 का उत्तर 1 सही है, फतेहपुर शेखावाटी में है। प्रश्न नंबर 15, भगतों की हवेली कहां पर स्थित है? सीआईडी एग्जाम 2002। सीकर में है, नवलगढ़ में है, मुकुंदगढ़ में है, बीकानेर में है। अतः 15 का उत्तर 2 सही है, नवलगढ़। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहती हैं। प्रश्न नंबर 16,
पुष्य नक्षत्र हवेली कहां पर है? पहला ऑप्शन है कोटा में है, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में है, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर में है, चौथा जैसलमेर में है। तो पुष्य नक्षत्र हवेली जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, बड़े देवता जी की हवेली कहां पर है? पहला ऑप्शन है जोधपुर में है, दूसरा सीकर में है, तीसरा जयपुर में है, चौथा कोटा में है। अतः बड़े देवता जी की हवेली कोटा में है। 17 का उत्तर 4 सही है। प्रश्न नंबर 18, बड़े मियां जी की हवेली कहां पर है? कोटा में है, जैसलमेर में है, टोंक में है, जोधपुर में। कितना कंफ्यूज है? बड़े देवता जी की हवेली, बड़े मियां की हवेली। अतः बड़े देवता जी की कोटा में है और बड़े मियां जी की हवेली जोधपुर में है। अतः 18 का चौथा ऑप्शन सही है। आइए एक बार इनकी उत्तरमाला पर चर्चा कर लेते हैं। और उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 2 जैसलमेर, दूसरे का उत्तर 4 नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां, तीसरे का उत्तर 4 जैसलमेर, चौथे का उत्तर 1 मंडावा, पांचवें का उत्तर 1 सुजानगढ़, छठे का उत्तर 2 बीकानेर, सातवें का उत्तर 3 उदयपुर, आठवें का उत्तर 4 फलोदी, नौवें का उत्तर 4 बीकानेर, 10वें का उत्तर 3 चूरू, 11 का उत्तर 4 मेहणसर, 12 का उत्तर 3 झालावाड़, 13 का उत्तर 4 श्री माधोपुर, 14 का उत्तर 1 फतेहपुर शेखावाटी, 15 का उत्तर 2 नवलगढ़, 16 का उत्तर 2 जोधपुर, 17 का उत्तर 4 कोटा और 18 का उत्तर 4 जोधपुर। आइए आज की मोटिवेशनल थीम पर एक नजर डालते हैं। समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, तुम समय के साथ चलो, कामयाब हो जाओगे। अतः समय किसी के बाप का भी इंतजार नहीं करता है और समय का चक्र घूमता रहता है, चाहे कोरोना हो और चाहे नहीं हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अतः आप आज का समय अगर अच्छा रहेगा तो कल जरूर अच्छा होगा। अतः आज की मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। आज का दिया हुआ समय, आज की अपनी पढ़ाई को दिया हुआ समय, कल उसके परिणाम आएंगे। अतः इस समय को खो मत देना साथियों। समय को जो खो देता है वो बर्बाद हो जाता है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। किसी भी परिस्थिति में समय खराब मत कीजिए। समय आपका अपना है, उसका इस्तेमाल करो, जीत आपकी होगी। आप लाइव मिलते रहिए 8 बजे और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।